नरवाना के किसानों को किसी भी तरह से आप मुआवजे से वंचित नहीं रखेंगे और जल्दी से जल्दी मुआवजा आपको दिलाया जाएगा, परंतु आज तक वो मुआवजा हम दिला नहीं पाए क्योंकि वो उसका अपना हल्का था। अड़ेवा को तो मुआवजा मिलता है परंतु नरवाना को नहीं मिलता। नमस्कार साथियों, आज आप एक ऐसा धरना की बात करांगे जो 1500 दिन तक लगातार जारी है। किसानों का एक धरना 1500 दिन तक यानी 4 साल से ज्यादा समय से लगातार एक धरना जारी है। मैं बात कर रहा हूं नरवाना के किसानों के धरने की, जो नरवाना के कोर्ट में धरना चल रहा है। ये धरना किन मांगों को लेके चल रहा है, इस धरने की क्या उपलब्धियां हैं। हरियाणा के अंदर जितने भी किसान आंदोलन की गतिविधियां हुई है उसमें नरवाना की भागीदारी वो सबसे ज्यादा रही है। हरियाणा के किसान आंदोलन को लेके नरवाना के इस धरने की जो भूमिका है उसका अपना एक महत्व है, लेकिन सवाल ये उठता है जब 1500 दिन से किसान बैठे हुए हैं, क्या स्थानीय स्तर के ऊपर इनकी कुछ उपलब्धियां हैं, इनके कुछ जो संघर्षों के कुछ फल मिले हैं? क्योंकि इस तरह की चर्चाएं जो है वो भी सुनने में आती हैं कि इतने दिनों से किसान बैठे हैं, उनको हासिल क्या हुआ। तो इस कुल हासिल के ऊपर आज आप चर्चा करांगे, इस नरवाना के किसान आंदोलन का जो कुल हासिल है। तो ये एक सीरीज की रूप में जो है इसके 7-8 एपिसोड बनावांगे। एक एपिसोड पे हमने मास्टर जी से बात करी कि एक एपिसोड में संभव नहीं रहेगा, एक एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, ताकि सारे नरवाना के कमतम किसानों ने मेरा पट है कि आपके नेतृत्व में जो धरना चल रहा है, आपके लिए जो नरवाना के में धरना चल रहा है, उसने आज तक क्या क्या हासिल किया है। हमारे साथ में मास्टर चांद बहादुर जी हैं, अखिल भारतीय किसान सभा जो नरवाना के इस किसान धरने का नेतृत्व कर रही है उसके जिला के प्रधान है। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी। मास्टर जी वो बताइए जी, अपन बिल्कुल देसी भाषा में सबने समझ में आवा है इस तरीके से बात करने की अपन कोशिश कराएंगे। नू बताओ जी, ये अपन जो धरना पर अपन बैठे थे, इस शुरू में एक तो गुलाबी सुंडी का सवाल था जिसको मुआवजे को लेकर अपन बैठे थे, और 2-3 समस्याएं जो है, 2-3 मुद्दे इसके आसपास जो है और थे। वो मुद्दे क्या क्या थे जिसको लेकिन आपने ये धरने की शुरुआत करी? 13 महीने के आंदोलन के बाद नरवाना के साथियों ने यह महसूस किया, क्योंकि इस इलाके में नरमा का यह क्षेत्र है और नरमा में उस समय गुलाबी सुंडी के कारण पूरी नरमा की फसल बर्बाद हो चुकी थी, और इसके अलावा जल भराव के कारण नरवाना, मोरपत्ती, समालपुर, दरौदी, फरैन कलां, फरैन खुरुद के खेतों में बहुत ज्यादा पानी के भर जाने के कारण वहां की फसलें बर्बाद हो गई थी, और उसका मुआवजा 3 करोड़ रुपए जो है सैंक्शन होकर नरवाना आया, परंतु प्रशासन की लापरवाही के कारण वो 3 करोड़ रुपए 31 मार्च को जो है तक ना बंटने के कारण जो है ग्रांट लैप्स हो जाती है और सरकार के खजाने में वापस चली जाती है। तो साथियों ने इस पर विचार करते हुए तो ये फैसला लिया, क्यों ना हम नरवाना कोर्ट के अंदर एक स्थायी जो है धरना शुरू करें, क्योंकि टोल के जो बचा हुआ पैसा था उसी से 45x65 का एक छप्पर वहां स्थायी रूप से धरने के लिए लगाया गया, और वहां से किसानों ने धरने की शुरुआत की। और उसकी पहली उपलब्धि ये थी कि कुछ ही समय के बाद वो 3 करोड़ रुपया वापिस सरकार से मंगवाया गया, और जो प्रभावित किसान थे सरकारी खजाने में वापस चला गया था। हाँ, जो 3 करोड़ रुपए 31 मार्च तक न बंटने के कारण, क्योंकि ग्रांट लैप्स हो जाती है, वो ग्रांट वापिस आई, और वापिस आने के बाद जो प्रभावित किसान थे गैर बीमित,
उन किसानों में, क्योंकि बीमा दो प्रकार का आता है कि बीमित और ये गैर बीमित, ये मुआवजा जो है उन लोगों का था जो गैर बीमित थे, और दोबारा आके वो 3 करोड़ रुपया उन किसानों में बटा। ये इस धरने की पहली उपलब्धि थी। उसके बाद लगातार बैठने के बाद हम लगातार मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को भी हमने रोकने की कोशिश की, और बैकग्राउंड से मुख्यमंत्री ने हेलीपैड पर ही किसानों को बुलाया और ये कहा, क्योंकि दूसरी मांग थी गुलाबी सुंडी का मुआवजा, तो वहां जाके उन्होंने ये कहा था कि नरवाना के किसानों को किसी भी तरह से हम मुआवजे से वंचित नहीं रखेंगे और जल्दी से जल्दी मुआवजा आपको दिलाया जाएगा, परंतु आज तक वो मुआवजा हम दिला नहीं पाए। हम दुष्यंत चौटाला से भी मिले थे उस टाइम पे। हाँ, 11 सदस्यीय कमेटी हमारी 4 महीने के बाद, धरने के 4 महीने के बाद दुष्यंत चौटाला से मिली थी, क्योंकि उन्होंने उचाना हल्का से वो क्योंकि बिलोंग करते थे, एमएलए थे और वहीं डिप्टी सीएम बने। अपने अरेवा का इलाका जो है पहले वो मुआवजे से वंचित रह गया था, क्योंकि वो उसका अपना हल्का था। अरेवा को तो मुआवजा मिलता है परंतु नरवाना को नहीं मिलता। उसने जबकि ये कहा था गुलाबी सुंडी की बात, गुलाबी सुंडी का, क्योंकि उचाना में मिला, अरेवा उसका बाकी था। अरेवा में उसने दोबारा करवा के उन्होंने वो मुआवजा दिलाया। बल्कि मैं यूं कहना चाहूंगा, बाढ़समंद में भी, खेड़ी चौपटा के इलाके में भी लमसम करके 7,500 पर एकड़ के हिसाब से सरकार ने अलग अलग किसानों के, किसान सभा के दबाव में, अलग अलग जो धरने चले हुए थे उनके दबाव में 7,500 रुपए पर एकड़ के हिसाब से मुआवजे बांटे। परंतु यहाँ रामनिवास सुरजाखेड़ा और दुष्यंत चौटाला की रस्साकसी में अकेला नरवाना ऐसा इलाका था जिसमें दुष्यंत चौटाला के कारण जो है ना यहाँ मुआवजा नहीं बढ़ पाया। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, आपने जानकारी दी। तो ये गुलाबी सुंडी को लेके, क्योंकि मुख्य मुद्दा अपना गुलाबी सुंडी का था, गुलाबी सुंडी को लेके आंदोलन शुरू हुआ था। अभी जो सवाल उठते हैं ज्यादातर, क्योंकि गुलाबी सुंडी की समस्या का एक समाधान नहीं हुआ, इसलिए जो ये सवाल उठते हैं वे धरना जो वैसे ही चल रहा है। इसलिए अपन ये सीरीज भी आज जो है वो बढ़ाने की सोची है कि इतने लंबे समय से एक धरना चल रहा है, उसकी कम से कम सच्चाई लोगों के बीच में जो जाओ है। तो ये मास्टर जी ने बताया कि 2 समस्याएं जो शुरुआत में थी उसमें जो पैसा लैप्स हो चुका था वो पैसा वापस हुआ। अभी अगली दूसरी समस्याओं के ऊपर आप, दूसरे मुद्दों के ऊपर, दूसरे उपलब्धियों के ऊपर आप अगली जो एपिसोड में बातचीत करेंगे। आपसे अपील है, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में भेजने का, इसको शेयर करने की कोशिश करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।